मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने वक्त निकाला और आज शाम को हम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाया हमारे साथ गुजार के। आई एम श्योर आप में से कई सारे एनिमल लवर्स होंगे और जो एनिमल लवर्स नहीं है वो भी शायद इस शाम के बाद एनिमल लवर्स बन जाएं। आगे बढ़ने से पहले या कुछ भी और कहने से पहले मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को, और वो है अजय कौल सर जी। अजय जी के साथ मेरा रिश्ता 28 साल पुराना है। मैं छोटी थी लेकिन मेरे फादर और अजय जी साथ में काफ़ी काम किया करते थे। अजय जी हमेशा प्रोत्साहित करते थे सबको, और उनमें से मेरे फादर भी एक ऐसे थे जो हमेशा इनकी एक कॉल पे पहुंच जाते थे, क्योंकि इतना कमिटेड इंसान, इतना कमिटेड लीडर, एक एक्टिविस्ट और हर अच्छी चीज़ में आगे आने वाले और करने वाले, सिर्फ बोलने वाले नहीं। मैंने ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं दुनिया में। और मुझे याद है कि मैंने मोहल्ला कमेटी में इनको ज्वाइन किया था क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था मुझे उस उम्र में, जब मेरे खेलने के दिन थे शायद, लेकिन मैंने अपना रुख, अपना रास्ता इन चीज़ों पे की तरफ कर लिया जहां मुझे दूसरों के लिए कुछ करने का मौका मिला, और वो मौका सिर्फ अजय जी की वजह से मिला। अजय जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो उनके लिए कोई बहुत छोटी सी चीज़ है और वो कभी भी सामने नहीं आते। मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ फिर भी वो, और यही बहुत ज़रूरी है कि करना और जताना, ये अजय जी की डिक्शनरी में नहीं है। आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पीछे इनका हाथ है, इनका आशीर्वाद है, और हर वो जगह खड़ी रहूँगी जहाँ पे एक अच्छा कॉज होगा और मन से वहाँ पहुँचने का दिल करेगा, क्योंकि वो हमारे साथ आशीर्वाद देते हैं हमें और हम आगे बढ़ जाते हैं। जानवरों के साथ उनका रिश्ता बहुत 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 अटूट है। मैंने बहुत क्लोजली देखा है, बहुत सालों से देखा है, और वही प्यार हम सबके बीच में भी है। जिस तरह से वो मूक प्राणियों की तरफ, मैं हेल्प नहीं कहूँगी, ये वर्ड उनके लिए सही नहीं है, वो दिल से दर्द महसूस करते हैं उनका। अजय जी प्लीज़, वी वुड रियली लाइक टू गिव यू अ वेरी वेरी बिग हैंड एंड अ सल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच। जुबा पे माँ बाप का नाम, सभी भाइयों दोस्तों को हाजी अराफा शेख का सलाम। दरअसल आज सर ने मुझे कुछ दिनों पहले बताया, इत्तेफाक की बात थी कि सर कुछ ना कुछ अच्छे काम करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों की फीस भरने का काम किया, एक बड़ा मदद एक बच्चों को देने का उन्होंने काम किया। उस दिन हमारी काफ़ी देर तक बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि खास तौर पर हम चाहते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर जो एनिमल्स को देखा नहीं जाता, अगर कभी उनकी मौत हो जाती है तो उनको दफनाने के लिए जगह नहीं है। जो लोग गार्डन में घूमते, हम एनिमल्स को लेके जाते, डॉग्स को लेके जाते, कैट को लेके जाते, घर में पालते, जैसे हम हमारे बच्चे को जिस तरीके से प्यार करते उस तरीके से हम वो प्यार उनको देते हैं। और उसके बाद अगर उनकी मौत होती है तो उनके लिए हमारे पास कोई दफनाने के लिए जगह नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने मेरे पास रखी। मैंने उसी दिन ही महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से यही बात की, उनके सामने ही बात की। सुनील केदार कैबिनेट मिनिस्टर, जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, उनसे बात की। वो मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त थे, उनके पास हमने बात रखी कि हमारे कुछ लोग आपको मिलने आना चाहते हैं, और मिलने के लिए नहीं, आपको ये काम करवा के देना पड़ेगा, इसलिए हम आपके पास आना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं मुंबई के कमिश्नर से भी बात करेंगे, कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी बात करेंगे, और किस किस इलाके के अंदर
आपने तो मुंबई तक की बात रखी थी, हमने पूरे महाराष्ट्र की बात की कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहां कहीं पे भी हो, उसके आगे भी मैंने उनसे बात की कि उनकी देखभाल किस तरीके की जाए, उनको सरकार के तरफ से क्या मदद हम दे सकते, उनकी फूड्स की क्या मदद हम दे सकते। ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर हम एक प्रस्ताव बनाकर बहुत जल्दी हम लोग बैठेंगे और उनके साथ मीटिंग तो नहीं, काम करवा के लेके आएंगे। ये हाजी अराफात शेख जब कभी भी जहाँ गया, अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया। जब मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो पहला प्रस्ताव मुझे महाराष्ट्र के साधु मुनि जैन समाज के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे महाराष्ट्र के अंदर साधु मुनि जो जाते हैं रास्ते पे तो उनको छेड़छाड़ होती है, तकलीफ होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो पहला ऑर्डर पास करने का जो मैंने काम किया था, साधु मुनि को पूरे महाराष्ट्र के अंदर पहला जीआर पास करके, पहला ऑर्डर पास करके उनको सुरक्षा देने का काम किया था। तो वो शुरुआत के बाद ऐसी से महाराष्ट्र के अंदर हमने जीआर लाए, उसके अंदर मुझे यकीन है कि जरूर और जरूर, क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत है, इस्लाम यही सिखाता है, जानवरों से मोहब्बत करना, प्यार करना। जिस तरीके से हम इंसान से प्यार करते हैं उसी तरीके से जानवरों से भी उतना लगाव। और ये बहुत कम लोगों के अंदर मैंने देखा कि जो उसको प्यार करते हैं कि अपने एक जो बच्चा जिस तरीके से हम उसको संभालते हैं उस तरीके से संभालते हैं। मेरे पास बहुत सारे घोड़े, जब मैं उनके साथ जाता हूँ, खेलता हूँ, बातें करता हूँ तो लोग बोलते हैं ये क्या बातें करता है, उसके साथ में क्या। लेकिन जब हम उनके अंदर जब गुम हो जाते हैं तब मुझे लोगों को पता चलता है, हमको पता चलता है कि हमारा उनका कितना गहरा रिश्ता है, कितना गहरा अटैचमेंट है। और जरूर इसलिए मैं आप लोगों की जो डिमांड है, इंशाल्लाह जरूर और जरूर महाराष्ट्र सरकार से, मुंबई महानगर पालिका से कहकर जरूर दिलाने में कामयाब रहूंगा। और इस नेक काम करने में मुझे भी हिस्सा मिलेगा। ये मैं समझता हूं कि एक जब इतिहास लिखा जब जाएगा तो हम लोगों ने जो यहाँ से शुरुआत की और उसके अंदर मैं भी एक आपका हिस्सेदार था, ये एक अपने आप में भाग्यवान अपने आप को समझूंगा। यही कह के यही रुकता हूं। जाता जाता मी माझ्या आवडते कवी कुसुमाग्रजांची कविता सांगून जातो। चला भारू सुब्रुसळे गरवानेवरती, चला भारू सुब्रुसळे गरवानेवरती, कथा या खुल्या सागराला, अनंत आमची धैर्य शक्ती, अनंत आमची आशा, किनारा तुला पामराला, किनारा तुला पामराला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।